अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुब्दा मलिक है। आज हम कर रहे हैं ऑनलाइन ओपीडी। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू अपने सवालात पूछ सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है और ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक है ख़वातीन के अंदर यूरिन के प्रॉब्लम्स। ये बहुत कॉमन मसले हैं जो ख़वातीन अपने बताती नहीं हैं, छुपा के रखती हैं और इसी तरह से उनके सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं। ख़वातीन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसका सबसे मेजर कॉज वजह जो हो सकती है फीमेल पेशेंट्स के अंदर, उसका यूरिन का बार बार आना। एक दफ़ा से ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता उनका, तो प्रॉपर वो एम्प्टी नहीं कर पाती हैं, इसलिए उनको बार बार यूरिन फील होता है। दूसरा, यूरिन का कंट्रोल ना होना, यानी कि पेशाब खांसी या छींकने से या किसी भी एब्डोमिनल प्रेशर जैसे ही बढ़ता है उनका, उससे पेशाब का निकल जाना। दूसरा, एक तेज़ यूरिन आए उनका और जाते जाते वॉशरूम में यूरिन लीक हो जाना। ये सारी वजूहत हैं जो पेशाब के मसले फ़ीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं। इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं? इसके अंदर मेजर वजूहत पेशाब का इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें बोलते हैं, या मसाने में हो या गुर्दे के अंदर कोई भी वजह हो तो उसकी वजह से यूटीआई हो सकते हैं। दूसरा, प्रोलैप्स, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स जिसको बोलते हैं, ब्लैडर या बच्चेदानी का बाहर झलकना। दूसरी वजह ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी कि मसाने का बार बार हरकत करना, तेज़ हरकत करने की वजह से वो होल्ड नहीं कर पाता यूरिन, तो इसकी वजह से महसूस होता है कि बार बार पेशाब आ रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि क्यों होते हैं ये, फ़ीमेल पेशेंट्स के अंदर ही क्यों मेजर कॉज होता है, फ़ीमेल के अंदर ही क्यों ज़्यादा वजह बनती है बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना। इसकी मेजर वजह तो ये है कि जैसे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं हमारी, हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसके अंदर, तो उसमें एक वजह ये है। इसकी वजह ये है कि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर ज़्यादा वजह है। दूसरा, वज़न का ज़्यादा होना, बार बार पानी का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक भी करेगा इंसान तो उसके अंदर भी यूरिन बार बार महसूस होगा। दूसरी वजह, हार्मोन्स का डेफिशिएंसी, और ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से भी यूटीआई बार बार हो सकता है। और जैसे ही उम्र बढ़ती है वैसे ही पट्टे का ढीला हो जाता है। चाइल्ड बर्थ की वजह से भी पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन बार बार लीक होता है। इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? सबसे पहले तो अगर कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसको पहले बोलते हैं कि पानी नॉर्मल मिकदार में पिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर पानी पिएगा तो वो उसकी वजह बनेगा पेशाब का बार बार आना। दूसरा, हम उसको अगर वज़न ज़्यादा है, कोई ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी है, शुगर की वजह से भी पेशाब बार बार आता है, तो वो कंट्रोल करना है। वज़न ज़्यादा है तो वज़न अपना कम करना होगा। साथ में अगर कॉफ़ी, चाय, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है तो वो फिर उनको कहेंगे कि वो कम करें। अगर रात में पानी पी के सोने की आदत है तो 1 घंटा पहले हम बताते हैं कि अपने पेशेंट्स को कि पानी रात में 1 घंटा बिस्तर पे जाने से पहले 1 घंटा बंद करते हैं। पानी वाली कोई भी चीज़, चाय हो, दूध हो, पानी का इस्तेमाल हो, सब 1 घंटा बंद। हमारे पास कुछ ये ईमेल्स आई हुई हैं। एक बहन ने हमसे सवाल किया है, क्या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का इलाज दवाओं से मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। पहले तो अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस जो करनी मैंने बताई थी अभी आपको, कि अगर वज़न ज़्यादा है उसका कम करना, शुगर है उसको कंट्रोल में रखना, पानी का बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल है तो उसको नॉर्मल करना, ये सारी चीज़ें करनी है। साथ में एक्सरसाइज जो सिखाई थी, एक्सरसाइज आपने करनी है। उसके अलावा अगर इन चीज़ों से भी बेहतर नहीं हो रहा तो दवाइयों से इसका इलाज मुमकिन है। दवाइयाँ हैं जो कि बहुत अच्छे तौर पे इस पर असरअंदाज हो सकती हैं। एक कॉलर हमारे पास लाइन पे हैं। मेरा सवाल था आपसे कि मेरे ना कुछ अर्सा पहले सर्जरी हुई थी बच्चेदानी की, तो उसके लिए मुझे पूछना था। उसके बाद से मुझे थोड़ा थोड़ा पानी रिसने की शिकायत है। जैसे कि अभी एक सवाल हमसे पूछा गया, कराची से कॉल आई थी। उन्होंने पूछा है कि उनकी सिजेरियन सेक्शन हुआ था तो उसके बाद से वो लीकेज स्टार्ट है, उनको इनकॉन्टिनेंस के एपिसोड्स है। मतलब एक कॉलर है हमारे साथ, आए उनको कॉल पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं महविश बात कर रही हूँ कराची से। जी महविश। मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब कि मेरी मदर जो है उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है यूटीआई का। तो उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि इनकी सिस्टोस्कोपी होगी और हम कैमरा से चेक करेंगे
और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आगे तो वो उसको ओपन करेंगे ट्यूब को। तो मैं ये जानना चाही थी कि कितना सेफ है, पेनफुल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती, और क्या ये ज़रूरी है, मतलब जो यूटीआई के पेशेंट्स होते हैं उसके बाद क्या ये कराना ज़रूरी होता है, इसके बगैर जो है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? यूरिन का पेन के साथ आना या यूरिन में खून का आना, तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी बुनियाद बेहतर तौर पे इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है कि सिस्टोस्कोपिकली, कि सिस्टोस्कोप करके हमें मसाने के अंदर के हालात पता चलेंगे। बार बार पेशाब में इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, या तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा उसका। तो सिस्टोस्कोपी करके ये ऐसा अंदाज़ा लगाना है कि मसाना अंदरूनी तौर पे कैसा है, उसके अंदर कोई वरम है या उसकी दीवार इतनी कमज़ोर हुई हुई है या उसके अंदर इतनी कमज़ोर रेडनेस है उसके अंदर कि वो थोड़ा सा भी यूरिन होल्ड नहीं कर पाता, या रास्ते में कहीं आगे उसकी यूरेथ्रा इतना नैरो हुआ है कि मुकम्मल खाली नहीं हो पा रहा। ये सारी वजूहत हैं जिसमें बार बार इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए बेहतर तो ये है कि सिस्टोस्कोप करें। अगर यूरेथ्रा उसकी नैरो हुई हुई है, रास्ता तंग हुआ है, तो जितना भी उसको इन्फेक्शन ट्रीट कर लेंगे तो वो बेहतर ही नहीं होगा। अगर वो नैरो हुआ है तो हम उसको खोल दें। ये होता ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, लेकिन सेफ़ प्रोसीजर है जिसको माइनर सर्जरीज में कंसीडर किया जाता है। 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है ऑपरेशन थिएटर में जाके। अगर ज़्यादातर मोस्टली ख़वातीन जो होती हैं वो 40-50 साल से ज़्यादा होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर एनेस्थीसिया बेहोशी वाले उसको कमर में टीका लगा के आधे धड़ को सुन्न कर देते हैं, जिसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया जिसको बोला जाता है। तो उसमें 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। उसमें हम कैमरे से मुआयना भी कर लेते हैं मसाने का, ब्लैडर का अंदरूनी तौर पे, और साथ में अगर यूरेथ्रा नैरो हुआ होता है, उसका रास्ता तंग होता है, उसको उसी रास्ते से जाके खोल देते हैं। तो ऐसे कोई ऊपर से चीरा कट, कोई ऐसे स्टिचेस वगैरह वाला नहीं है कि सिस्टोस्कोप करना है और वापस आना है। जिसके बाद पेशाब की नल की फोलीज 2 दिन के लिए लगा के रखते हैं, ताकि कुछ दवाइयाँ होती हैं अगर वो मसाने के लिए देना है, और फिर हम इसको फिर 2 दिन के बाद निकाल देते हैं। तो बेहतर तौर पे ये है कि इसको सिस्टोस्कोपी करवा ली जाए अगर रिकरेंट इन्फेक्शन है किसी के अंदर। तो आज का टॉपिक हमारा फीमेल यूरोलॉजी का यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं। बाद में नेक्स्ट वीक मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।